इंडिया ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसका ही बदला ले रहे हैं। मतलब कि भारत का जो है, भारत को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, आप ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नहीं कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी है और वही नवाज शरीफ है। हम तरक्की नहीं कर रहे, वो तरक्की कर रहे हैं, वही फ़र्क है बस। कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो लोग क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो बहुत 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 ज़्यादा डेवलप कंट्री। तो क्या कहती है पीएम मोदी कैसे लीडर है कि वर्ल्ड उनको जो है वो प्रेज कर रही है? आपकी नज़र में वो कैसे लीडर है? मेरे ख्याल में तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान में इतना करप्शन क्यों है? इसमें दो रीजन है। पहला नंबर कि हमारे इंडिया से ट्रेड बंद करना, और दूसरा नंबर IMF से लोन लेना। ओ भाई! और हमारे हिसाब से बस यही दो कारण है कि पाकिस्तान आज हमारे इंडिया से 100 साल पीछे रह गया है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान का आवाम का रिएक्शन क्या रहता है इसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का जो है, भारत को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, आप ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नहीं कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी है और वही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर हमें जो है, हमें तो इतना पता है, हमें रुपए में से 10 या 15 पैसे जो है ना फ़ायदा होगा। नहीं, हमें ज़्यादा फ़ायदा है भारत से। भारत को अगर फ़ायदा है तो वो 10 पैसे या 15 पैसे आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो तजारत है, वो कैसे खुलेगी। अब भारत जो है वो कैसे एग्री होगा, क्योंकि वो आजमाए हुओं को नहीं आजमाता। पाकिस्तान तो बार बार आजमाता है, दावतें देता है वो, फिर भी कोई लोग नहीं आते हैं। हम तरक्की नहीं कर रहे, वो तरक्की कर रहे हैं, वही फ़र्क है बस। कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो लोग हमसे हर चीज़ में आगे हैं। बेशक उनकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो हमसे हर चीज़ में आगे है और पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ में पीछे है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये करप्शन। इंडिया में करप्शन पाकिस्तान से कम होती है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक ठेले वाले से लेकर एक वज़ीर आज़म तक सभी करप्ट हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरा ख्याल से कि तरक्की में ना बहुत बड़ा इस चीज़ का रोल होता है कि अगर आप करप्ट हो ना तो आप कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप है उसकी तो आजकल जो अंबानी की शादी चल रही है ना उसने तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया सीरियसली। और पाकिस्तान में तो ऐसे उसकी धूमें हैं कि बस वो बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत ज़्यादा हमसे। इतना डेवलप इकोनॉमी में वो भी हमसे आ गया, हर चीज़ में वो हमसे आ गया। कैसे आगे हो गए? या मुझे लगता है कि वहाँ की जो अवाम है ना वो करप्ट नहीं है। जब अवाम करप्ट नहीं होगी तो उनका लीडर भी करप्ट नहीं है। तो वो अगर दे भी रहे हैं उस कंट्री को फंडिंग, तो इसका मतलब यही है वो आगे डेवलप कंट्री बनना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका है। तो हम तो था जब कहते थे कि भारत के अवाम गुर्बत का शिकार है, वहाँ फ़कीर बहुत ज़्यादा है, उनके बदन पे लिबास नहीं है। अब वही कंट्री मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो दान कर रही हैं दूसरी कंट्रीज़ को। हम 2-2 मिलियन डॉलर के लिए रो रहे होते, क्या फ़र्क है? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो बहुत 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 ज़्यादा डेवलप कंट्री। चाइना को बीट कर सकते हैं? मे बी हाँ। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, अगर वो उनके लेवल तक नहीं भी जा सकते लेकिन वो ट्राई करते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं कि वो उन्हें कम्पीट करें। क्योंकि जब हमने वो देखा था, क्या वो है, लड़ाई हुई थी कोई? जब उन्होंने चाइना ने कब्जा कर लिया था उसके इंडियन बीच है वो जो जहाँ पे 3 इडियट्स भी शूट हुई हुई है, जिसका लास्ट सीन है वहाँ पे। तो वो उन्होंने कम्पीट किया है वहाँ पे, उन्होंने अच्छी खासी ठुकाई की थी। तो वो अगर वो उनको बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं। चाइना को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया। आपने अगर पिछली उनकी लड़ाई देखी हो तो अच्छा, पूरे दुनिया के मीडिया ने चलाया था कि किस तरीके से, कितनी बहादुरी से उन्होंने चाइना को काउंटर किया, शिकस्त दी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी नेवी और उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई हुई है अब। बहुत सेंटेंस, एक छोटी सी लाइन थी, वो बड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वायरल हुई थी, मोदी की गारंटी है। तो जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी भूटान में भी होनी चाहिए। इस बारे में क्या कहते हैं पीएम मोदी? कैसे लीडर है कि वर्ल्ड उनको जो है वो प्रेज कर रही है? आपकी नज़र में वो कैसे लीडर है? मेरे ख्याल में तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे लीडर साबित नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो सोच पाकिस्तान के हवाले से है वो निहायत ही गिरी हुई, मैं तो कहूँगी। 2019 में बड़ी हमने कहा था कि हमने तो ट्रेड करनी नहीं है, आर्टिकल 370 और 35A जब तक बहाल नहीं होता। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी नमक की इंडस्ट्री भी खसारे में जा रही है। हम मर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जो है वो हमारा नमक खरीद ले। और अब ये टॉपिक के
ये स्टेटमेंट कि भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, क्या लगता है आपको उनकी पावर तो अब फिर पूरी दुनिया को नजर आ रही है ना कि हम झुक गए हैं उनके आगे खुद? देखें जी, इसको मेरे ख्याल में झुकना नहीं कहता, झुकना नहीं कहना चाहिए। देखें हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया तबलीग की कि अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखो, अपने हमसायों के साथ जो है ना अपने रिलेशन अच्छे रखें। नरेंद्र मोदी कोई जादूगर नहीं है, उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। उसने स्ट्रगल की, उसने मेहनत की, वो अपने मुल्क को ग्रो की तरफ लेके गया। आज वही मुल्क है, इंडिया जो है वो यूरोप को टक्कर दे रहा है। चाइना का कभी नाम हुआ करता था सुपर पावर है जी, चाइना का गुलाम अमेरिका, चाइना का गुलाम रशिया, चाइना का गुलाम पाकिस्तान, चाइना का गुलाम अफगानिस्तान, चाइना का गुलाम हर कंट्रीज। ठीक है, आज वही लोग हैं जिनकी मेडिसिन कम पड़ जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की ज़रूरत पड़ती है, वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ कि भारत। मुझे ये बताएं कि हम तो बड़ी स्टेटमेंट्स देते थे कि इंडिया गरीब मुल्क है, उनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, उनके गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, उनकी कंट्री में फ़कीर बहुत ज़्यादा है। आज वही इंडिया लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे भी दे रहा है, उनकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो वो इतने पावरफुल कैसे हो गए? ये तो मुझे लगता है अभी भी गुर्बत तो हमसे ज़्यादा उधर मौजूद है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा IMF ने प्रूफ कर दिया हमारी ज़्यादा अच्छा, लेकिन पता नहीं, उनकी आबादी हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वही बात आती है कि उन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी है, या एक वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं पाकिस्तान से। यही बात है कि अब जो कौम तरक्की करती है फिर वो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इंडिया ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसका ही बदला ले रहे हैं। मतलब कि बदला किया है, मतलब कि हमारे मुसलमानों को मारा है, हमारे कब्ज़ा कर लिया, हमारे कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहे, हमारे बहुत बड़ा जुल्म है। मतलब कि कितने मुसलमान मरे थे? अनगिनत। आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर ने तो हमें 1900 तभी धुतकार दिया था जब उन्होंने पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किया था भारत के साथ। लेकिन कश्मीर हमारा कहाँ से आया? लेकिन उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई बैठे हुए हैं। तो मुसलमान बहन भाई तो पूरी दुनिया में है, तो क्या अब उनको कहेंगे पाकिस्तान आ जाओ? तो दोस्तों, पाकिस्तान का अवाम कितना माइंड सेट कर दिया गया है ना कि पाकिस्तान का अवाम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया इतना निगेटिव चीजें दिखाता है ना कि पाकिस्तान के लोग उसी पर जाकर विश्वास कर लेते हैं। और इन लोग की कितना बार बताया गया है कि भाई कश्मीर को रोना मत रो अब, क्योंकि कश्मीर अब मोदी का हो गया है, फिर भी कश्मीर कश्मीर रहते रहते हैं। और आप लोग देखे ना कि यहाँ ये लड़की बताई कि इंडिया में मुसलमान के साथ जुर्म होता है, मारा जाता है, काटा जाता है। तो भाई आप लोग, हमारे जो मुसलमान भाई लोग, व्यूअर्स लोग देखने वाले हैं, उन लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना राय हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं पे वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए रिएक्शन के साथ। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।